पहले पावर स्लैब सुपर हैवीवेट खिताब के लिए लाइव। ये सिर्फ खेल के लिए एक ऐतिहासिक पल नहीं है, बल्कि वाईआनाई शहर के स्थानीय गर्व को तय करने का मौका भी है। वाईआनाई शहर के लिए हाँ, मैं कोई सामान्य सुपर हैवीवेट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास एथलेटिक सिर्फ ताकत, सहन शक्ति और तकनीक है। मैं डी लाइन खेलता हूँ तो डी लाइन मैन के रूप में तो ये काफी आसान है। बस जमीन से ऊर्जा को सोखने में सक्षम होना और इसे पावर स्लैब में बदलना, इस पावर स्लैब चीज में अनुवाद करना। मैं यहाँ हवाई द्वीप का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस वाईआनाई में बेल्ट वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस शहर में मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने बस अपने खेत पर ईंटों को थप्पड़ मारने का अभ्यास किया है। तो वे एक अच्छी बात थी, उस ईंट को थप्पड़ मारना और वह सारा दर्द महसूस करना। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो मैं सोच रहा था, यार मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में इतना जोर से थप्पड़ नहीं मारा। तुम्हें पता है, आज रात में पागल हवाईयन को तोड़ दूंगा, बाहर जाकर अपनी पूरी शक्ति, सारी ताकत और सब कुछ डालकर। मुझे बस उम्मीद है कि तुम सब तैयार हो, क्योंकि मैं सब कुछ पाने के लिए आ रहा हूं। मैं अपने अंतिम नाम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, अपने परिवार का हवाई सबसे अधिक। बस सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस खेल में श्रेष्ठ प्राणी हैं। यह खेल द्वीपवासियों के लिए बना है। हवाई उठो। यह बेल्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह मेरे लिए जन्मदिन के केक के ऊपर की मोमबत्ती है। कोई भी इस बेल्ट को मुझसे नहीं ले सकता। यह मेरी बेल्ट है। मेरा पहला पावर स्लैप आउट माइकल सिले के खिलाफ था और मैं विजेता के रूप में निकला। और मैंने पहले दौर से ही जान लिया था कि यह मेरी जिंदगी में करने के लिए है। मेरी दूसरी लड़ाई होल्डर बियर के खिलाफ थी और मुझे लगा कि मैं उसे पहले प्रहार, दूसरे प्रहार या तीसरे प्रहार में बाहर कर दूंगा, लेकिन वह खड़ा रहा। और बस इतना ही। शुभ रात्रि कैमिल। मेरे प्रशिक्षण में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और हम वापस अच्छे पुराने बुनियादी जड़ों पर जा रहे हैं। कार्डियो ताकत प्रशिक्षण, इसलिए मैं तैयार हूं। आज रात तुम सबसे फोकस्ड, सबसे भूखा हवाईयन देखेंगे जो आपने कभी देखा है। क्रेजी हवाईयन वहां होगा और वो एक शो प्रस्तुत करेगा, बल्कि मत चपकाना। कलानी मार्को मिलानो बस एक शक्तिशाली, प्यार करने वाला इंसान। वह 81 खेलों में गए हैं। वह टैको बेल ऑरेगन स्टेट में गए हैं। वह NFL USFL में गए हैं। उन्होंने एक पत्थर की दीवार बनाई। अब 200-300 पाउंड के पत्थर, ये बस दीवाना है जब वह इसके बारे में बात करते हैं। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है। वे एक पत्थर की दीवार बनाते हैं और वह ये अपने वयस्क जीवन अधिकांश समय से कर रहे हैं, जहां वह इन भारी पत्थरों को दिन प्रतिदिन उठाते हैं। उन्होंने कहा, कंक्रीट मिलाना मुझे इसे हाथ से करना पड़ता है दिन प्रतिदिन। ये बस उन्हें मजबूत बनाता है। 7 भाई बहनों में से एक। और आप जानते हैं बड़े परिवारों के बारे में क्या कहते हैं? आप भोजन के लिए लड़ रहे होते हैं, है ना? ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति था जो जीत रहा था। माइकल ज्यादातर उन भोजन को प्राप्त कर रहा था। हाँ, वह निश्चित रूप से, आप जानते हैं, वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। वास्तव में उन्होंने कहा, अब जैसा आपने कहा, आप जानते हैं, वह एक निर्माण स्थल पर काम करते थे, उन बड़े पत्थरों को उठाते हुए। हमने उनसे इसके लिए उनके प्रशिक्षण के बारे में बात की। ज़्यादातर लोग बैग मार रहे हैं और बाकी सब ये आदमी नहीं, उनके भाई, जैसा हमने उल्लेख किया, और उनके सहकर्मी निर्माण स्थलों पर, वे उसके चेहरे पर मार रहे थे 18% ताकत से और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मेरा मतलब है, यही हम बात कर रहे हैं, कंडीशनिंग और उसका आदमी आता है। और वह कहते हैं, वे सभी लोगों के हाथ बहुत खुरदरे होते हैं, है ना? दिन भर काम करते हैं। वे भी वही काम करते हैं जो वह करते हैं। वे उसे टोको कहते हैं और वह बस विशाल है। 380 पाउंड के आसपास चलता है, जो उसके खेलने के वजन से 40 ज्यादा है जब वह फुटबॉल खेलते थे। और याद रखें कि पहली बार वह पावर स्लैम में आए थे, है ना? वह नॉकआउट कोडी मल्लो के खिलाफ, ये विकेट था, यह भयानक था और और मैं इसे फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।
पागल हवाईयन पेशेवर रूप से 4 साल के लिए थप्पड़ लड़ा। यह पहली बार है जब उन्होंने इसे वास्तव में गंभीरता से लिया है। इतना गंभीरता से कि उसने अपने पिता को हवाई से मिसौरी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया ताकि वह प्रशिक्षण ले सके, और उसने थोड़ा वजन कम किया है, 4-10 पाउंड 3 औसी तक। हाँ, यही सही है। उन्होंने कहा कि पिछले बार जब मैंने टीवी पर लड़ाई देखी तो मुझे वास्तव में अपने आकार और वजन पर शर्मिंदगी हुई, और जिस कठिन अवस्था में मैं था। अब वह बहुत प्रेरित है, वह जीत हासिल करना चाहता है, लेकिन वह भी प्रेरित है क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी कलानी बाकाम ले लो कोई मजाक नहीं है। हमने अभी पावर के बारे में बात की थी। अब तक पागल हवाईयन हदद 13 और 1 था जब वो पॉम्सला आए। तो पॉम्सला में 2 और 0 है, 2 बड़ी जीतें। वह उन लोगों को हतोत्साहित करता है जिनके पास वह शक्ति नहीं, जो बाकाम ले लो को है। पागल हवाईयन की ठुड्डी अद्भुत है, उसे चोट नहीं लगी है, इसे मुक्का नहीं मारा गया है, उसे चिंता भी नहीं हुई है। एलन, जब उसने चेहरे पर पूरी ताकत से चोटें ली, इस आदमी ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह पॉम्सला जाने के लिए मरा जा रहा है। पॉम्सला परिवार को बचाने के लिए वह कहता है कि यह उसके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में सबसे बड़ी चीज रही है। 100% मुझे इस लड़ाई के बारे में ऐसा लगता है कि पागल हवाईयन के लिए ये एक नया वो है। वो वजन कम करने, घर पर रहने की बात करता है। उन्होंने अपने 6 बच्चों को खुद से घर पर पढ़ाया, वह ये सब करता है। उसने अपने पिता को यहाँ लाया, वो बॉक्सिंग कर रहा है। लेकिन इस मुकाबले में एक और चीज पर ध्यान दें दोस्तों। वो कहता है सामान्य रूप से जब वो दाहिने हाथ से मारता है तो पहले ओवर के बाद उसके हाथ में दर्द होता है। वह कुछ नया प्रयास करने जा रहा है। वह कहता है इस मुकाबले में वह पहले दाहिने हाथ से मारेगा, और अगर दूसरी बार दूसरे दौर में वह बाएं हाथ से मारेगा और उसे बदलेगा। हमने वास्तव में ये पहले नहीं देखा है। मुझे पता नहीं है कि इसके फायदे मिलेंगे या नहीं। मुझे ये पसंद नहीं आया, अगर मैं ईमानदार हूँ। जब उसने ये कहा तो मैं थोड़ा चकित हो गया था। मेरा मतलब है, सुनो, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह हमला करता है, उसे प्रभाव महसूस होता है, लेकिन हमारे पास हमेशा एक प्रमुख हाथ होता है। हाँ ठीक है, आप अपने हाथ को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तक ये चोट नहीं पहुंचता, सामान्य रूप से एक अच्छा, मेरा सुझाव रहेगा मिस्टर बाका में ले लो। कितने लोग वास्तव में लड़ाई को लेकर दोनों हाथों से समान ताकत रखते हैं? क्या कई लोग हैं जिनके दोनों हाथों में समान शक्ति होती है? ज्यादातर लोग अपने प्रमुख हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये मार्शल आर्ट्स में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन हमेशा एक प्रमुख हाथ होता है। अब हाँ, मिस्टर शेडी संयोजित होते हैं। शेडी, मेरा मतलब है, इस आदमी को देखो, वह इसमें गहराई से है, वह अच्छा समय बिता रहा है। और सुनो, शेन उन बच्चों में से एक है जिन्हें मैंने बुलाया। क्या लेन, बैन, वे सभी बैन हैं। वैसे शेन का वजन होता था 1 पाउंड। आदमी वैरा सज्जा दिखता है। टेल ऑफ टेप प्रस्तुत करता है पावर स्लैप मोबाइल गेम को डाउनलोड करें एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले में आज ही। बाका में ले लो 6 साल कम उम्र के हैं, वह 3 इंच ऊंचे हैं, और देखें उसकी पहुंच। सलानी बाका में ले लो के लिए 81 इंच की पहुंच, प्लस 127 के कुत्ते के रूप में। जस्टिन बर्नार्ड, चलो मुख्य कार्यक्रम। Ladies and gentlemen, this match is sanctioned by the Nevada State Athletic Commission Chairman Dallas Hahn and Executive Director Jeff Mullen. Our judges stateside are Tim Cheatham, Saul Diamato, and Junichiro Kamijo. Ladies and gentlemen, you are now about to witness the main event of the evening. From the Power Slap Arena and the millions watching live on Rumble, brace for impact. The power is on. This Super Heavyweight Championship is 5 rounds and presented by Rumble, bold and free. Download the Rumble app or visit rumble.com. Introducing first, in the blue corner, he stands 6 feet 5 inches tall, weighing in at 382 pounds, out of Waianae, Hawaii. He's a number 3 ranked super heavyweight contender in the world, Kalani Toko. And in the red corner, he stands 6 feet 2 inches tall, weighing in at 384 pounds. Out of Springfield, Missouri, by way of Waianae, Hawaii,
He's a number 2 ranked super heavyweight contender in the world. The Crazy Hawaiian. Oh, my kid. Oh, my fucking kids. When the action Let's go, begins, your baby. referee in charge, Jason Herzog. Winner of the coin toss and striking first, the Crazy Hawaiian. पावर स्लैप रोड टू द टाइटल सीजन 2 लॉन्च हो रहा है 15 नवंबर को रात 9 बजे पूर्वी समय पर, 6 बजे प्रशांत केवल रंबल पर। देखने के लिए ट्यून करें कैसे अगले स्लैप फाइटर्स पावर स्लैप टाइटल का मौका कमाते हैं। आपने सुना, क्रेजी हवाईयन ने कहा मेरे बच्चों के लिए, उसके 6 बच्चे हैं, सभी को घर पर पढ़ाते हैं। दोनों लड़कों का गर्वित पिता केवल हवाई से नहीं बल्कि एक ही शहर से। क्यों नहीं? वे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। रेड, आपने सिक्का उछाल जीता। आप पहले प्रहार करेंगे, कौन से हाथ और किस गिनती पर? ये पहली बार है जब कलानी ने कभी एक प्रहार झेला है, क्योंकि उसने पहले राउंड में जीत हासिल की। दाएं 2 पर ध्यान दें, ध्यान दें, दाएं 2 पर आगे बढ़ें। आइए शुरू करें मुख्य इवेंट। एक वह हिल रहा है, वह हिल रहा है। ये ठीक है। आप पुनरावलोकन चाहते हैं? ये एक अच्छा शॉट था, वह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था। अच्छा सा बैग से बका मिलो। वे इसे पुनरावलोकन देंगे, मुझे तो ये साफ लगता है। खैर, हथेली, वे हथेली की जांच कर रहे हैं थोड़ा सा। मेरा वजन पैर पर, तुम्हें डाय से पार करना है। मेरा मतलब गिनती ने काम किया यहाँ, तुम्हें चलना है बेबी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो काम खत्म। मुझे खुशी है कि हम इस इवेंट में कैचर नहीं हैं। मुझे इन लोगों के लिए बुरा लगता है। ठीक है, तो पोकामिलो ने पहला झेला, अब उसकी बारी है। और देखो, शक्ति वहां है। वजह यह हो सकती है कि वह झुक गया, क्योंकि वह कामिलो उसके सिर को उड़ाने की कोशिश करेगा। हाँ, ये देखो, ओ वह इसमें चला गया, ऐसा लग रहा था। उसने नीचे झुकाया। चैड, देखो, उन्होंने सही कहा। तुम्हें इसे पकड़ना है जैसे तुम नीचे झुक गए थे। तुम्हें इसे पकड़ना है। मैं सहमत हूं। इसे ड्रॉप लो कहते हैं। जब पहले कहा, कारण यही है कि डकरी रास्ते में है। ये लड़का अजीब है। तुमने कभी उसे दुखी या लड़खड़ाते हुए नहीं देखा। मैं देखना चाहूंगा। यहाँ है रिप्ले। वह बाईं ओर जा रहा है। नीचे झुको, उस कोण से नहीं। ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं पता। ये उतना मजबूत नहीं दिखता जितना दो हस्तोड़ा कैपेला गया। हाँ, थोड़ा उसे इसके साथ खेलना है, उसे इसके साथ खेलना है। कौन सा हाथ के साथ पर? वास्तविकता यह है कि आदमी के पास एक मजबूत ठुड्डी है। बाएं 2 पर, याद रहे, बाएं बाएं 2 पर। अंतिम प्रहार में कलानी लड़खड़ाया था। वह अगला प्रहार कैसे झेलेगा? वो बायां हाथ ले रहा है। उसने हाथ बदला है, यही उसने खुद से कहा। ओह, ये गलती थी माइक। उसके पास बाएं हाथ में शक्ति नहीं है। हाँ, बड़ी गलती। क्या ये झुकना था या पुल बनाना? नहीं है, नहीं, बिल्कुल। क्योंकि न सिर्फ आपकी शक्ति कम हो जाती है, आपका प्रभुत्व भी कम हो जाता है। क्या ये झिझक थी या झिझक? कोई शक नहीं। ठीक है, तो यहां दिलचस्प क्या है? ओह, कलानी ने झिझका। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास यहाँ झिझक है। वैसे पागल हवाईयन अपने बाएं हाथ को पकड़ रहा है। उसकी बाईं कोहनी, उसकी बाईं कलाई। ऐसा लगता है कि उसने उसे सुना है। उसने हमें बताया कि उसे अपने दाहिने हाथ को चोट पहुंचने से डर लगता है, तो उसने झिझकने को कॉल किया। पागल हवाईयन के पास फिर से जाने का विकल्प है, और वह जाहिर तौर पर ऐसा करेगा। मेरा मतलब है, वह उस विकल्प को लेगा। आपको थोड़ा भारी होना पड़ेगा। आप जानते हैं क्या? इस बारे में मुझे एक पल सोचने दो। मैं पास करूंगा, आप इसे ले सकते हैं। अब पागल हवाईयन, जब तक आप उस बेवकूफ हवाईयन के रूप में नहीं जाने जाना चाहते, दाहिने हाथ का उपयोग करो। बिल्कुल सही। उसे वापस दाहिने हाथ पर जाना होगा। उसने अधिक नुकसान पहुंचाया और बायां हाथ कमजोर हो चुका है। दायां हाथ एक, ठीक है, चलिए। 1 2 3 ये एक बड़ा रात है। 4 5 सेकंड, 5 सेकंड। हम उसे नीचे ही रखेंगे। वह जल्द ही उठ नहीं रहा है। उसके बाहों के नीचे, कृपया, उसके बाहों के नीचे। पागल हवाईयन सभी को शांत कर रहा है। वाह, मैं थोड़ा हैरान हूं। मुझे कहना चाहिए, मेरा मतलब है, आप कलानी के आकार को देखो। वह थोड़ी सिकुड़े हुए लगते हैं। मेरा मतलब है, हवाईयन पर हमले की ताकत है। वजन लगभग 325 पाउंड है। वह बड़ा क्यों हो गया? हाँ,
दूसरा लड़का छोटा है, वह यहाँ बाल की खाल निकाल रहा था। और वह लोगों के चेहरे विभाजित कर रहा है ऐसी ताकत के साथ। फकिंग मलैलो। मेरा मतलब है वह एक मानव जानवर है, लेकिन वह पागल हवाईयन की ताकत नहीं सह सका। आज रात के मास्टर नॉकआउट प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मॉन्स्टर एनर्जी द्वारा डीप बीस्ट को अनलीश करें। हाँ, मेरा मतलब है मैं इन लोगों के इतिहास को देख रहा हूँ। पागल हवाईयन में हालांकि उसकी 2 जीतें हैं, वे निर्णय द्वारा थीं। यह उसकी पहली नॉकआउट थी, सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जिसे उसने कभी हराया है। मैंने उसे पहले कभी इतनी ताकत प्रदान करते नहीं देखा, और मुझे कहना होगा अतीत में मैं ताकत से थोड़ा कम प्रभावित हुआ था। मैं एक शॉट लेने की उसकी क्षमता से प्रभावित था। अब बात यह है जब आप केवल इस शॉट को देखते हैं, आप संपर्क के बाद पिवट कर सकते हैं। तो आप ये नहीं बता सकते कब असर हुआ है, जब आप उसे देख रहे हो। अगर हम एरियल शॉट पा सकते हैं, वह सबसे स्पष्ट होगा। ओह, यहां देखो, हमें असर देखना होगा। असर और अब कदम, तो ये साफ है। हमने 3 सिर देखे जो टेबल से टकराए, पावर स्लैप टेबल के साथ आज रात। क्या आप फिर से सिर पर प्रहार कर सकते हैं? जैसा कि मैं कहने जा रहा था, आप जानते हैं क्रेजी हवाईयन के सम्मान में, मेरा मतलब वह एक शानदार प्रतिस्पर्धी है और शक्ति वहां है, लेकिन मैं चकित नहीं था। आज रात में था, और जैसा हमने बात की थी, वह इसे गंभीरता से ले रहा है। वह प्रशिक्षण ले रहा है, अनुशासित है, उसने बहुत वजन घटाया है, वह मांसपेशियों पर ध्यान दे रहा है, और सबूत खुद में है, क्योंकि आज रात वह खतरनाक था। माइकल, वह शायद इसे कर सकता था। 2 थप्पड़ों में अगर उसने दोनों बार दायां प्रहार किया होता, उसे खुद को पहले देखते हुए पसंद नहीं आया था, और आज रात खुद को देखना उसे पसंद आएगा। अब आधिकारिक निर्णय प्रस्तुत किया गया द्वारा कूडो प्रोटीन पॉपकॉर्न। अब kudosnacks.com पर जाएं। Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog calls a stop to the match in round number 2, declaring the winner by knockout and new Power Slap Super Heavyweight Champion of the World, the Crazy